सिर्फ राष्ट्र का सिर ऊंचा किया, वरना पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने का काम भी किया है। मुझे गर्व है, मैं इन महान संतों, ऋषियों और तपस्वियों, पूरी मानव जाति का जिन्होंने पथ प्रदर्शन किया है, उनकी शिक्षाएं हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए आज भी वे उतनी प्रासंगिक हैं। उन्होंने जब हमें ये मार्ग दिखाया था। मित्रों, आज से 140 वर्ष पूर्व जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय गांव भैणी, जो आज के समय में नारनौंद जिला हिसार में है, आज सुधी 9वीं को परम संत स्वामी आत्मानंद जी महाराज का जन्म वो उस पवित्र भूमि पर हुआ था और एक धानक समाज में हुआ था। स्वामी जी के माता पिता ने उनका नाम देया रखा था, जिसको चरितार्थ करते हुए स्वामी जी जीवन पर्यंत शोषित एवं वंचित समाज के कल्याण उत्थान में निरंतर जुटे रहे हैं। मित्रों, स्वामी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव नारनौंद की आर्य पाठशाला में हुई थी। इसके बाद स्वामी जी इस पवित्र भूमि रोहतक में आए थे। मित्रों, रोहतक आने पर स्वामी जी आर्य समाज के समाज धारकों के उनके संपर्क में रहे। स्वामी जी ने आगे की शिक्षा व योग साधना अपने पूजनीय गुरु श्री 108 स्वामी योगानंद जी महाराज से उन्होंने प्राप्त की। मित्रों, उन्होंने अपने सारे सुखों को तिजल्ली देकर समाज सुधार एवं समाज सेवा का मार्ग अपनाया है। मुझे खुशी है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अपना घर त्याग दिया और स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने भगवा धारण कर लिया, ताकि हमारा समाज का उत्थान हो। उसके लिए निरंतर वो सेवाएं देते रहे। स्वामी आत्मानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी जी का जीवन शोषितों, पीड़ितों व वंचितों के कल्याण के उत्थान को समर्पित था। वे जात पात, ऊंच नीच, उसके कट्टर वो विरोधी थे। मित्रों, उन्होंने लोगों को बताया कि विधाता की दृष्टि में सभी इंसान एक समान है। ये स्वामी आत्मानंद जी ने हमें शिक्षा दी है। वे समाज सुधारक एवं जन सेवक के रूप में साथ साथ वो महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। वे महात्मा गांधी जी और पंडित श्री राम शर्मा जी के साथ जेल में भी रहे। मित्रों, वे जीवन भर शिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी आत्मानंद जी महाराज वो निरंतर कार्य करते रहे। वे सामाजिक समता के प्रबल समर्थक थे। वे कट्टर आर्य समाजी थे।
उन्होंने समाज की फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए जीवन पर्यंत स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने संघर्ष किया है। उनकी सोच, उनकी शिक्षाएं और वह आदर्श हमारा सदैव एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन वो करती रहेंगी। उनके जीवन के बारे में अगर कुछ कहना चाहें, मैं कुछ कहना चाहूंगा उनके जीवन के ऊपर, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन के ऊपर बोलना सूर्य को एक दीपक दिखाने के तरह है। मित्रों, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, अगर एक शब्द में कहूं, ज्ञान की गंगा बहा गया, ज्ञान की गंगा बहा गया, सत्य का दीप जला गया। स्वामी आत्मानंद का जीवन मानवता को सच्ची राह दिखा गया। ये स्वामी आत्मानंद जी महाराज, स्वामी जी ने 1928 में रोहतक में इसी पवित्र स्थल पर इस आश्रम की स्थापना स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने यहां पर की। 1948 में स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने इसे हरिजन ट्रस्ट के रूप में इसको विकसित किया, इसको खड़ा किया। मित्रों, 10 अगस्त 1968 को उन्होंने अपना शरीर त्यागा। हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि स्वामी जी के आदर्शों व सिद्धांतों को मूर्त रूप देने के लिए उनकी स्मृति में हरियाणा हरिजन छात्रावास चलाया जा रहा है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। स्वामी आत्मानंद जी महाराज हरियाणा हरिजन शिक्षा समिति कमजोर व पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षित करवाने के लिए महत्वपूर्ण ये भूमिका निभा रही है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, संत महापुरुषों, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों और गुरुओं ने भूली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया है। ऐसी ही मान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज की ये धरोहर होती हैं। मित्रों, उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है। प्रदेश सरकार ने संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश में पिछले 10.5 वर्षों में संतों महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारे जो चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री निवास है, वो मुख्यमंत्री निवास नहीं है। मेरे लिए वो गर्व की बात है कि वो संत कबीर कुटीर है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, हम महापुरुषों के आदर्शों का पालन करते हुए मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से काम करके आपकी आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है।